चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। महाराष्ट्र में पीएम मोदी बोले एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। कहा कांग्रेस पहले धर्म के नाम पर लड़ाती थी, अब जातियों के नाम पर लड़ा रही। सीजीआई चंद्रचूड़ का आखिरी वर्किंग डे 45 केस सुने। सिंघवी बोले आपके यंग लुक का राज क्या। नए सीजीआई ने कहा इनकी विदेशों तक चर्चा। राहुल गांधी बोले पीएम को मेरी बातें देश तोड़ने वाली लगती हैं। देश में इस समय दो विचारधाराएं हैं, हम संविधान के रक्षक हैं तो वे खत्म करने वाले। राजस्थान दिल्ली के 21 स्कूलों की मान्यता रद्द हुई, इनमें पढ़ रहे बच्चों का अब क्या होगा। 15 फरवरी से होने हैं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। मुरादाबाद में सीएम योगी बोले ईद का चांद न दिखे तो अगले दिन छुट्टी। गंगा स्नान पर अवकाश में होता है सप्पा को पेट दर्द। यूपी में पुरुष टेलर नहीं ले सकेंगे महिलाओं के कपड़ों का माप, जिम में भी रखनी होगी महिला ट्रेनर। महिला आयोग का आदेश। स्मॉग की चादर में लिपटी दिल्ली, हवा में बढ़ता जा रहा जहर, सांसों पर संकट वहीं एक्यूआई बढ़ा रहा दिल्ली वासियों की तकलीफ। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना गुजरात। कंपनियां करेंगी 1.4 लाख करोड़ का निवेश। देश तोड़ने की ताक में कांग्रेस, संविधान का अपमान। जम्मू कश्मीर और वायनाड मुद्दे पर बोली भाजपा। 370 बहाली प्रस्ताव पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा। विधायक ने पोस्टर लहराने की कोशिश की। शरद पवार साहब आपकी 4 पीढ़ियां भी अनुच्छेद 370 को वापस नहीं ला सकती, अमित शाह की चेतावनी। 15 लाख का वादा किया लेकिन घटाकर 1500 रुपए दे रहे आदित्य ठाकरे ने लड़की बहन योजना पर भाजपा को घेरा। दिल्ली में सर्दी कराएगी इंतजार। वर्ष 1951 के बाद इस साल अक्टूबर का महीना रहा गर्म, फिलहाल नहीं गिरेगा तापमान। अगर मैंने किसी का दिल दुखाया हो तो माफी चाहूंगा, विदाई समारोह में बोले सीजीआई चंद्रचूड़। झारखंड में बीजेपी आई तो 60% मुसलमानों को भागना पड़ेगा। निशिकांत दुबे बोले एनसीआर लागू करेंगे, आदिवासियों से छीनी जमीन वापस दिलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पलटा 1947 का फैसला। एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं, अब नियमित पीठ करेगी फैसला। कांग्रेस आजादी से पहले की मुस्लिम लीग बन गई है, पीएम मोदी ने लगाए साजिश रचने के आरोप। भाजपा बोली केजरीवाल वीवीआईपी कल्चर के सबसे बड़े सिंबल। सीएम आवास में 12 करोड़ की टॉयलेट सीटें और 29 लाख की टीवी। ट्रंप की जीत के 2 दिन बाद पुतिन की बधाई। कहा वे बहादुर हैं, रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने को लेकर उनसे बातचीत को तैयार। पंजाब में धान खरीद पर बोले केंद्रीय मंत्री बिट्टू बयानों से न घबराएं, दाना दाना खरीदेंगे। एजेंसी 44,000 करोड़ जारी किए और भी करेंगे। 78% भारतीयों ने मौजूदा आर्थिक स्थिति को अच्छा बताया। वहीं 29 देशों के सर्वे में भारत में बेरोजगारी और दुनिया में क्राइम हिंसा सबसे बड़ी चिंता। पाकिस्तान के एजेंडे को कश्मीर में बढ़ावा देने की कोशिश मत करो, विपक्षियों पर जमकर बरसे पीएम मोदी। विदेश मंत्री जयशंकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाने पर कनाडा ने ऑस्ट्रेलिया चैनल को ब्लॉक किया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को बताया महान देश, बोले इसे वैश्विक महाशक्ति कहा जाना चाहिए। भाजपा बहुमत न मिलने पर एमएलए खरीदती है, संविधान नष्ट करने के प्रयास। जनसभा में बरसे तेजस्वी यादव। इंदिरा गांधी की सरकार ने लीज पर दी थी 3 बीघा कॉरिडोर की जमीन, अब घुसपैठ के लिए बताया जा रहा बड़ा खतरा। नोटबंदी के कारण एमएसएमई सेक्टर बर्बाद। 8 साल बाद भी देश में नकदी कम नहीं, राहुल गांधी ने किया बड़ा दावा। यह भारत के मुसलमानों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। एएमयू पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले ओवैसी। वही संविधान जिसे पीएम बदलना चाहते हैं। लाल किताब वाली टिप्पणी को लेकर फडणवीस पर कांग्रेस का निशाना। भाजपा के आरोपों पर बोले राहुल गांधी मैं व्यापार नहीं बल्कि एकाधिकार विरोधी हूँ। जीपीएफ के दायरे में आने वाले सरकारी कर्मियों के लिए राहत की खबर, भुगतान से देरी पर मिलेगा ब्याज। भारत की जलवायु नीति का दिख रहा असर, रिपोर्ट में दावा 2030 तक 4 अरब टन कम हो जाएगा कार्बन उत्सर्जन। महाराष्ट्र की जनता को ये पसंद नहीं, सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर बोले अजित पवार। 20 नवंबर को मतदान के दिवस पर बंद रहेगा एनएससी, नहीं होगी शेयरों की खरीद बिक्री। भारत ने रूसी तेल खरीदकर पूरी दुनिया का भला किया, बोले पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी। भारत बोला हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे। बांग्लादेश चटगांव में हुई हिंसा पर हमले की निंदा की, कहा चरमपंथियों के खिलाफ कार्रवाई करे। यूएन विशेषज्ञों के अनुसार साल 2024 में गर्मी ने खूब सताया, रिकॉर्ड तोड़ तापमान वृद्धि का रुझान बरकरार।
अगले चुनाव में उनका खेल खत्म, ट्रंप के सत्ता में आते ही एलन मस्क ने बताया कनाडाई पीएम ट्रूडो का भविष्य। भ्रष्ट लोगों के खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई बहुत ही जरूरी, सीवीसी के समारोह में बोली राष्ट्रपति। मैंने अनुरोध नहीं किया, ये लड़ाई परिवार के भीतर है, बारामती में पीएम की रैली न होने पर बोले अजित पवार।